हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज हम एक नए सीरीज का शुभारंभ करेंगे फ्रेंड। तो इसमें भी आपका 125 क्वेश्चन होगा फ्रेंड। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मित्र देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, किस महान भारतीय चित्रकार का निधन 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हो गया। तो आपको बताना है ऐसे कौन से महान चित्रकार थे जिनका निधन 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हुआ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सतीश गुजराल। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया। तो आपको बताना है ऐसे कौन से कलाकार थे जिन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी रेमब्रांट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, वेन वाज मॉडर्निज्म पुस्तक के लेखिका हैं। तो आपको बताना जो निम्नलिखित पुस्तक है उसके लेखिका कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी गीता कपूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना जो विश्व रंगमंच दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 24 मार्च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय है। तो आपको बताना जो इंटरनेशनल थिएटर है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, श्याम बेनेगल हैं। तो आपको बताना जो श्याम बेनेगल जी हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी फिल्म निर्देशक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, वाइल्ड फ्लावर कृति किसकी है। तो आपको बताना जो वाइल्ड फ्लावर कृति है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ललिता कट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का है, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स का एक बड़े आकार का म्यूरल है, द किंग ऑफ डार्क चेम्बर, किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो आपको बताना जो ये द किंग ऑफ डार्क चेम्बर है उसको किसने निर्मित किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का है, नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन 20वीं सदी में किसके संग्रह में है। तो आपको बताना जो नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन है वो किस संग्रह में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, प्राचीनतम कलाकृति का संबंध है। तो आपको बताना जो प्राचीनतम कलाकृति है उसका संबंध किससे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी उच्च पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ हैं। तो फ्रेंड आपको बताना जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं वो किस जगह हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम छात्र और भूतपूर्व प्रधानाचार्य हैं। तो आपको बताना जो लखनऊ कला महाविद्यालय है उसके प्रथम छात्र और जो भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहे थे उनका क्या नाम था। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ललित मोहन सेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, फीलिंग एंड फार्म ए थियर्स ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है मित्र जो फीलिंग एंड फार्म ये थियरी ऑफ आर्ट के लेखक हैं वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सुजैन लैंगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का है, रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट के संपादक हैं। तो आपको बताना जो रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट है उसके संपादक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी सुजैन लैंगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का है, प्रॉब्लम ऑफ आर 10 फिलोसॉफिकल लेक्चर्स के लेखक हैं। तो आपको बताना जो 10 फिलोसॉफिकल लेक्चर से लेखक हैं वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सुजैन लैंगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है रबड़ ब्लैंकेट का प्रयोग होता है, तो आपको बताना जो रबड़ ब्लैंकेट है उसका प्रयोग कहाँ होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑफसेट प्रिंटिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है स्फुमातो का संबंध है, तो आपको बताना जो स्फुमातो है उसका संबंध किससे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी चित्रकला तकनीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है दीदारगंज यक्षी किस युग में निर्मित हुई थी। तो आपको बताना जो दीदारगंज की यक्षी मूर्ति है वो किस युग में निर्मित हुई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मौर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है सारनाथ से प्राप्त खड़े बुद्ध की प्रतिमा किस युग की है। तो मित्र आपको बताना जो सारनाथ से प्राप्त प्रतिमा है बुद्ध की, खड़े बुद्ध की प्रतिमा है जो वो किस युग की है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी गुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अशोक शीर्ष स्तंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है बरहुत स्तूप किस काल का है। तो आपको बताना जो बरहुत स्तूप है वो किस काल का है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी शुंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है गोपुरम का प्रयोग मिलता है। तो आपको बताना जो गोपुरम का प्रयोग है वो कहाँ पे मिलता है। तो मित्र जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है म्यूटेशन किसका चित्र है। तो आपको बताना जो म्यूटेशन है वो किसका चित्र है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अंजलि ईला मेनन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है थ्रेटेड सिटी किसकी पेंटिंग है। तो आपको बताना जो थ्रेटेड सिटी है वो पेंटिंग किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अर्पणा कौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है पल्लव वंश की राजधानी थी। तो मित्र आपको बताना जो पल्लव वंश थे उसकी राजधानी कहाँ थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कांचीपुरम। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित किया। तो आपको बताना जो सिस्टीन चैपल की छत है उसको किसने चित्रित किया था 1505 से 1512 ईस्वी के मध्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रेम्ब्रांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है अशोक एंड कलिंग की मूर्ति को जो है किसने चित्रित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मीरा मुखर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है बेनयान ट्री जो फ्रेंड बेनयान ट्री है के मूर्ति शिल्पी हैं। तो आपको बताना जो बेनयान ट्री है उसको किसने निर्मित किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नागजी पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन कॉपर माध्यम बनी थी फ्रेंड किसने बनाया। तो आपको बताना जो मेमोरी ऑफ ए हीरो स्टोन है उसको किसने बनाया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नंद गोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है एंड देन व्हाट हैपेंड कृति किसकी है। तो आपको बताना है एंड देन व्हाट हैपेंड जो कृति है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पुष्पमाला एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। तो आपको बताना जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है पैराडाइज लास्ट के लेखक हैं। तो आपको बताना है पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मिल्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, किसने अपनी आकृतियों में ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग किया। तो आपको बताना है ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने कृतियों में ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी गणेश पाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सिरामिक्स फायरिंग में। ठीक है, सिरामिक्स फायरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, मैकेट की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है मैकेट की आवश्यकता कहाँ होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बृहदाकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, किसने अपनी आकृतियों को त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। तो आपको बताना है किसने अपनी आकृतियों को त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सतीश गुजराल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, फोटोग्राफी की आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। तो आपको बताना है फोटोग्राफी के आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अर्नस्ट ग्रेविंग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक हैं। तो आपको बताना जो द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक हैं निम्नलिखित में से कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अर्नस्ट ग्रोमिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना है एप्पल इंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, लिंकन मेमोरियल जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वाशिंगटन डीसी में स्थित है के वास्तुकार हैं। तो आपको बताना जो लिंकन मेमोरियल है उसके वास्तुकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हेनरी बेकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, किस कलाकार ने स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ। तो आपको बताना है किस कलाकार में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी लोक कला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपको बताना है किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी यामिनी राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय हुआ। तो आपको बताना है किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी मंजीत बाबा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों का प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आपको बताना है ऐसी कौन सी विधि है जिसमें एक ही प्लेट के अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है। तो आपको बताना जो जोगीमारा गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना जो भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1 जनवरी सन 1920 ईस्वी को। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा न्यूटन के मूर्तिकार हैं। तो आपको बताना जो लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा न्यूटन है उसके मूर्तिकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एडुआर्डो पाओलाजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, कांस्य मूर्ति सिस्टीन एंड हिस्ट्री के मूर्तिकार हैं। तो आपको बताना जो कांस्य मूर्ति सिस्टीन एंड हिस्ट्री के मूर्तिकार हैं वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बिल बोडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी कलाकृतियों को प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। तो आपको बताना है शांति निकेतन के ऐसे कौन से कलाकार थे जिन्होंने ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग किया और अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी जोगेन चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, खजुराहो के मंदिरों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो आपको बताना जो खजुराहो के मंदिर बने हैं उनका सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 51 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 64 योगिनी लक्ष्मण पार्श्वनाथ कंदरिया महादेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, द एक्रोबैट 1930 ईस्वी में बनी पेंटिंग किसकी है। तो आपको बताना जो द एक्रोबैट है वो पेंटिंग किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पाब्लो पिकासो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, आशीष कुमार हालदार के सबसे अधिक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। तो आपको बताना जो आशीष कुमार हालदार के सबसे अधिक चित्र है वो किस जगह सुरक्षित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा 8 जनरल समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है। तो आपको बताना जो नई दिल्ली द्वारा 8 जनरल समकालीन कला का प्रकाशन होता है वो वर्ष में कितनी बार होता है। जो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 3 बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, काल ऑफ द मिल के चित्रकार हैं। तो आपको बताना है काल ऑफ द मिल के चित्रकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, लाल किले के नज़दीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है। तो आपको बताना जो लाल किले के नज़दीक श्री शंकर भाई पटेल की पेंटिंग है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी भूपेन खक्कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कलाकार हैं जो प्रिंट मेकर हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी देवराज डकोजी। ठीक है, यानी देवराज डकोजी। ठीक है, 58 का रहा है, किसने कहा था कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। तो आपको बताना है जो ये लाइन है कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है उसको किसने कहा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी क्रोचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, वॉच रिपेयर्स और व्यू फ्रॉम द टी शॉप पेंटिंग किसकी है। तो आपको बताना है वॉच रिपेयर और व्यू ऑफ द टी शॉप जो पेंटिंग है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी भूपेन खक्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो किसके द्वारा चित्रित किया गया। तो आपको बताना जो पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ये फ्रांसेस्को मेलजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका फ्रांसेस्को मेलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर प्रयाग झा चिल्लर ने 7वें त्रिनालय में अपने एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता। तो आपको बताना जो प्रयाग झा चिल्लर थे उन्होंने 7वें त्रिनालय में अपने किस एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता था।
तो जो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी बैचलर हाउस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, कांथा एक कसीदकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है। तो आपको बताना है कांथा एक कसीदकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना जो कार्टूनिस्ट ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, श्वेतांबरी श्रृंखला की पेंटिंग किसने बनाई। तो आपको बताना जो श्वेतांबरी श्रृंखला है उसकी पेंटिंग किसने बनाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी MF हुसैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, मेघदूत या द मैसेंजर क्लाउड्स एचिंग श्रृंखला किसकी है। तो आपको बताना जो मेघदूत या मैसेंजर क्लाउड है वो श्रृंखला किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी प्रयाग झा चिल्लर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, गुप्तकालीन मूर्ति माखन चोर कृष्ण किसके संग्रह में है। तो आपको बताना जो माखन चोर कृष्ण है वो किसके संग्रह में स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, 1971 ईस्वी में साओ पाओलो कला दैवार्षिकी में किसने अपनी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। तो आपको बताना है 1971 ईस्वी में साओ पाओला कला दैवार्षिकी में अपने चित्रों की प्रदर्शनी किसने लगाई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी MF हुसैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, मुंडेरा सूर्य मंदिर मेहसाना जिले के पाटन में स्थित है का निर्माण किस युग के दौरान हुआ। तो आपको बताना जो मुंडेरा सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किस युग के दौरान हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सोलंकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 का है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की पत्रिका रंग प्रसंग के संपादक हैं। तो आपको बताना जो रंग प्रसंग के संपादक हैं वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी प्रयाग शुक्ला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, मोंडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ। तो आपको बताना जो मोंडेरा का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किस शैली में हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी मारू गुर्जर शैली यानी चालुक्य शैली भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, ऐहोल की स्थापत्य कला का विद्यालय माना जाता है, बादामी को महाविद्यालय तो पद्दकल को कहा जाता है। तो आपको बताना है जो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 का है, जिम कार्बेट की लिखी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्रों का किसने बनाया। तो आपको बताना है जो ये पुस्तक है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सत्यजीत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली के दृश्य श्रव्य कक्ष की दीवारों पर सज्जा का काम किस कलाकार ने किया। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सोना बाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है, शाहजहां के अंतिम दिन का चित्र किसका है। तो मित्र आपको बताना जो शाहजहां के अंतिम दिन का चित्र है वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, 16वीं सदी में चयनित सूफी प्रेमाख्यान पर आधारित
मृगावत तथा कवि विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका के चित्र किसके संग्रह में है? तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, भारत में प्रकाशित पहला कार्टून पत्रिका थी। तो आपको बताना है भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका कौन सी थी? तो जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी संकर्ष वीकली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का है, भारतीय बाल चैनल है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से भारतीय बाल चैनल कौन सा है? तो जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कार्टून नेटवर्क। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 79 है, मैन ऑफ द मून किसकी रचना है? तो आपको बताना जो मैन ऑफ द मून है वो किसकी रचना है? तो जो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी MF हुसैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 का है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया उसके रचनाकार हैं। तो आपको बताना जो महालक्ष्मी है जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? तो जो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अतुल डोडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है, छोटा भीम कार्टून धारावाहिक किस चैनल पर प्रसारित होता है? तो आपको बताना जो छोटा भीम कार्टून है वो किस चैनल पर प्रसारित होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पोगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ को डिजाइन किसने किया? तो आपको बताना जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसके मुख्य पृष्ठ को डिजाइन किसने किया था? तो जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सत्यजीत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया? तो जो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी MF हुसैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है, कला और स्वदेशी किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है कला और स्वदेशी पुस्तक है वो किसकी है? तो जो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, अमृता शेरगिल के कुल कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं? तो आपको बताना जो अमृता शेरगिल जी थी उनके कुल कितने चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है, हड़प्पा सभ्यता इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ईंटों के लिए। ठीक है, देखिए मित्र अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृत दृश्यों जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है इसकी रचना की है? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है, अमृता शेरगिल की पेंटिंग ब्रह्मचारी किस माध्यम में है? तो आपको बताना जो ब्रह्मचारी है उसका माध्यम क्या है जो अमृता शेरगिल द्वारा बनाई गई है? तो जो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी तैल रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, वर्ष 1989 ईस्वी की पेंटिंग किन्नरी 2 कागज पर ग्वास किसकी कृति है? तो आपको बताना जो किन्नरी 2 है वो किसकी कृति है? तो जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गोगी सरोज पाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है, वास और टेम्परा माध्यम में निर्मित नंदलाल बोस की सुप्रसिद्ध चित्र सती कहाँ सुरक्षित है? तो आपको बताना जो ये सती है जो कि 1907 ईस्वी में बनाई गई थी वो कहाँ सुरक्षित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड,
यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 का है, 3 युवतियां कैनवास पर तैल चित्र जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है किसके द्वारा निर्मित है। तो आपको बताना जो 3 युवतियां हैं उसको किसने चित्रित किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अमृता शेरगिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, वर्ष 1947 ईस्वी का विख्यात चित्र शिव व सती कागज पर टेम्परा और जल रंग माध्यम में बनाया गया था जिसकी चित्रकार नंदलाल बोस हैं, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। तो आपको बताना जो शिव और सती है वो कहाँ पे सुरक्षित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है, उमा का दुख 1921 के चित्रकार हैं। तो आपको बताना है उमा के दुख के चित्रकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नंदलाल बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है, वर्ष 1930 ईस्वी में अंकित दांडी मार्च लीनो कट चित्र का किसका है। तो आपको बताना जो दांडी मार्च है वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी नंदलाल बोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है, नंदलाल बोस का सर्वविख्यात चित्र पार्थ सारथी कागज पर वास और जल रंग कहाँ सुरक्षित है। तो आपको बताना जो पार्थ सारथी है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे रखा गया है फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से हुआ इसका वर्ष है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से हुआ इसका वर्ष है। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 1927 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है, इंदौर स्कूल की स्थापना किसने की। तो आपको बताना है इंदौर स्कूल की स्थापना किसने किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी स्वर्गीय देवलाल लिकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, सन 1952 ईस्वी में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई। तो आपको बताना जो मध्य प्रदेश कला परिषद है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई मित्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी भोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है, मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे चित्रकार जिन्होंने एक लंबे अरसे से पेन और इंक के चित्रों का सृजन किया। तो आपको बताना है ऐसे कौन से कलाकार थे जिन्होंने पेन और इंक के चित्रों का सृजन किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी यूसुफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, नायिका बोर्ड पर तैल के चित्रकार हैं। तो आपको बताना जो नायिका चित्र है वो उसके चित्रकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी डी देवलाल लिकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 का रहा है, 3 वुमेन चित्र किसका है। तो आपको जो बताना जो 3 वुमेन चित्र है जो कि 1984 ईस्वी में बनाई गई तेल माध्यम में, इसके चित्रकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी NS बेंद्रे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है, SG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है। तो आपको बताना जो SG श्रीखंडे जी हैं वो किस रूप में विख्यात हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मूर्तिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है, डायलॉग IB 1986 छापा चित्र किसका है। तो आपको बताना जो डायलॉग है वो छापा चित्र किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अनुपम शोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 का रहा है, बटरफ्लाई फार्मिंग कृति किसके रचनाकार हैं। तो आपको बताना जो बटरफ्लाई फार्मिंग है कृति के रचनाकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कृष्णा रेड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 का है, उस चित्रकार भित्ति चित्रकार छापाकार का नाम बताएं जिसकी कला की विशेषताएं
बुद्ध और कला प्रवीणता। तो जो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 का रहा है, प्रगति नाम की एक कला पत्रिका किसने निकाली थी। तो आपको बताना प्रगति नाम से एक कला पत्रिका निकली थी, जिसके संपादक कौन थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों का आंसर अगर आप लोगों को लगता है कि गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी शीर्षक पेंटिंग किसकी है। तो आपको बताना जो एक लंबे समय के बाद घर वापसी पेंटिंग है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 का रहा है, किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए। तो आपको बताना ऐसे कौन से चित्रकार थे जिन्होंने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ए रामचंद्रन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 का रहा है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं कला मर्मज्ञ हैं। तो आपको बताना है जो निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध रंगकर्मी एवं कला मर्मज्ञ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इब्राहिम अलकाजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 का रहा है, किस चित्रकार के चित्रों पर मैक्सिको कला का प्रभाव है। तो आपको बताना ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिनके चित्रों पर मैक्सिको कला का प्रभाव है। तो जो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ए रामचंद्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 का रहा है, ययाति भित्ति चित्र जिसका आकार 7x60 फीट है के रचनाकार है। तो आपको बताना जो ययाति चित्र है भित्ति वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी ए रामचंद्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 का रहा है, पुरूरवाज एंड द लोटस पांड्य चित्र की श्रृंखला किसने बनाई। तो आपको बताना है पुरूरवाज एंड लोटस पांड्य चित्र की श्रृंखला है उसको किसने बनाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए रामचंद्रन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है, FN सूजा की बनाई पेंटिंग ब्लू लेडी किस म्यूजियम ने खरीदा। तो आपको बताना जो ब्लू लेडी है उसको किस म्यूजियम ने खरीदा। तो जो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी बड़ौदा म्यूजियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 114 का रहा है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। तो आपको बताना जो अमित अम्बालाल जी हैं वो किस जगह से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 का रहा है, आत्मकथा लेख निर्वड़ा ऑफ द मैगट किसने लिखा जिसे स्टीवन ने इनकाउंटर में छापा। तो फ्रेंड आपको बताना जो ये आत्मकथा है लेख निर्वड़ा ऑफ ए मैगट किसने लिखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है। तो आपको बताना जो अजंता की चित्रकला है वो क्या वर्णित करती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बौद्ध जातक कहानियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है, विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला के लेखक हैं। तो आपको बताना है भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी आर्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है, किस चित्रकार को भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है। तो आपको बताना है ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिनको भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 का रहा है, कौन सा कलाकार घनवादी है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार घनवादी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गगनेंद्र नाथ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 120 है, किस चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली? तो आपको बताना ऐसे कौन से चित्रकार थे जिन्होंने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली? तो जो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जॉर्ज कीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 121 का है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने गए? तो आपको बताना यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने गए? तो जो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी निकोलस रोरिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 का है, प्रसिद्ध डायगोनल चित्र श्रृंखला किसका है? तो आपको बताना जो डायगोनल चित्र श्रृंखला है वो किसका है? तो जो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तैयब मेहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 का है, प्रसिद्ध कला पारखी कला संग्रह व थिएटर निर्देशक जिन्होंने अपनी पत्नी रोशन अलकाजी के साथ दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की है। तो आपको बताना है आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना किसने की? तो जो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी इब्राहिम अलकाजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 का है, प्रथम त्रिनालय नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो आपको बताना जो प्रथम त्रिनालय नई दिल्ली का स्वर्ण पदक है वो किसको मिला था? तो जो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी MF हुसैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 का है, और मित्र ये जो 125 क्वेश्चन नंबर का है ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए कर रहा है, किसका कथन है, मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ? तो आपको बताना है निम्नलिखित जो कथन है, मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ, कि लेखक कौन है, किसने ये जो है कथन कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अमरनाथ सहगल। ठीक है, तो फ्रेंड इस सीरीज में हमने देखा 125 क्वेश्चनों का जो है हल। तो फ्रेंड हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है फ्रेंड, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।